तम प्रभु वीडियो ऑन कर देंगे ताकि हमें ये कर पाएगा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त विशेष धन्यवाद। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଏତେ ଜଣ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଆସିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସେଇଦିନ ହିଁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢି ଦିଅନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ। ସେମିତି ଆମେ ଆଜି ଭଗବତ ଗୀତାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଥିଲେ ଭଲ। ତ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡା ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଭଗବତ ଗୀତା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ 2 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ହ୍ୟାଲୋ। ତ ଭଗବତ ଗୀତା 2 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ତ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯାକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ 11 ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଠି 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ହିଁ ଆତ୍ମାର ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିବ। ତ କେହି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବହି ଦେଖିକି। ଉମେଶ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି ପାଖରେ ତ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ତ କରିବା ଆମେ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯାକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। स्टार्ट करवा। श्लोक क्रमांक 11। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्न शोचस्त्वम् अशोच्यानन् अन्वशोचस् प्रज्ञावादांश भाषसे प्रज्ञावादं स भासे गतासो न गतासुंस गतासुन् अगतान् पुंसम् नानुशोचन्ति पंडितः। नानुशोचन्ति पंडितः। न त्वेवाहं जातु नाशम् न त्वेवाहं जातु नाशम् न त्वं नेमे जनाधिपः न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। सर्वे वयम् अतः परम्। तो अन्यମାନେ ବି ଶ୍ଲୋକ ଭଗବତ ଗୀତା ଦେଖିକି ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिः तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय
मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतोष्ण सुख दुःखन आगमापायिनो नित्यस् आगमापायिनो नित्यः तं तितिक्षस्व भारत। तं स्थितिक्षव भारत जंहि न बतयन्त्यते यं हीनवत्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षव पुरुषं पुरुषश्रव सम दुःख सुखं धीरम् समदुःख सुखं धीरम् सोऽमृतताय कल्पते। सोमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो नासते विद्यते भावो नाभावो विद्यते शतः। नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः उभयोरपि दृष्टान्तः तो अन्वयो तत्त्वदर्शिभिः स्वअन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि अविनाशी तु तद्विधिः येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य विनाशम् अव्यस्तस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा अन्तवन्त इमे देह नित्यसुप्ता शरीरिणः नित्यशुक्ता शरीरः अन्तवन्त इमे देहा अन्तवन्त इमे देह नित्यसुप्ता शरीरिणः नित्यशुक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारत। तस्माद्युध्यस्व भारतः य एनं वेत्ति हन्तारम् येनं विधि हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम्। यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजयान्नितो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हर्यन्ते न जायते म्रियते वा कदाचित् न जयते मृत्यते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। नायं भूत्वा भविता वा न भूयतः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्याते हन्यमाने शरीरे ଆଉ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ପଢିପାରିବ। ଉମେଶ ପ୍ରଭୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇଥାଅ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ପଢିବ। 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ 2 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। वेदा विनाशिनं नित्यं वेदाभिनाशनम् जयेनामजमव्ययम् जयमोजयम् कथं स पुरुषः पार्थ पुरुषो पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् बन्धातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
अन्यानि संजाति नवानि देहि अन्यानि सञ्जाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न चैनं क्लेदयन्ति तपो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः अच्छेदोऽयं अदाह्योऽयम् अच्छेदायो अयम् अक्- अक्लेदोऽयम् अक्लेदोऽस्य एव च अक्लेदयो अस्य स इत्यः सर्वगतः नित्यः सर्वगतः प्राणो अचोलोऽयं सनातनः अचलोय सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयं चिन्तो अविकार्योऽयम् उच्यते अविकारयोस्तु अविमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनाम् तस्मात् देवं विदित्वेन नानुशोचितुम् अर्हसि। नानुशोचितं महर्षि ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଦ୍ରିକା ମାତା जी ତୁମେ ପଢିବ। ଆଉ 5ଟି ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା ଆମେ। 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। अथ चैनं नित्यजातं अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। नैनं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तामध्यानि भारत व्यक्तमद्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि तु नैव मध्यानि एव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमबद्धोऽयम् देहे नित्यम् अबद्धोऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥରୁ ମୁଁ କିଛି ସେୟାର କରିବି। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ୟା ଉପରେ ଶ୍ଲୋକ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଯୋଉଠି ନ ବୁଝି ହବ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ अर्जुन गुरु रूपे स्वीकार करछंती तो सेतेबेले भगवान मित्राश्रय प्रदान करछंती काहेकि जे काली तांकर बंधु थिले तो आज से तांको गुरुंग रूप रे ग्रहण करछंती। तो 6टी विशेष कारण 5टी विशेष कारण थिला अर्जुनंकर युद्ध न करिया पई।
तो ये 8 नंबर श्लोक रे आमे टिके ब्रीफिंग कर दउची। 8 नंबर श्लोक रे भगवान कहउछंती कि आउ किछि एटी 8 नंबर श्लोक रे कोन लिखा है कि ए जे दुख मोर इंद्रिय मानक शुष्क कर देउची ताहा दूर करिवार कोनोसी उपाय मु देखि पारु नाही। तो भगवान अल्टीमेट से आश्रय रे अछंती। तो स्वर्गर देवता मानक परि एक अप्रतिद्वंदी साम्राज्य अपुलेंस भौतिक साम्राज्य जदि पृथ्वी मु लाभ करे तथापि मोर शोक जे दूर हेब ता देखि पारु। तो सेठी भगवान कहउछंती कि एक्चुअली भगवान अर्जुन दुख को दूर कर पारिबो। इवन बृहस्पति जे स्वर्गर देवगुरु से भी कर पारिबेनी काहेकि काहेकि भगवान व्यक्तिगत हस्तक्षेप आवश्यक अछि। गोटे जीव को जे कोनोसी मृत्यु मुखर यदि उद्धार करने को चाहते भगवान निजे तार व्यक्तिगत हस्तक्षेप करती केमिति ताको आत्मतत्व ज्ञान प्रदान करेकी। तो एटा वास्तव शरणागत लक्षण यदि कि आत्मतत्वविद होगा चाहूँ आत्मज्ञान लाभ करने चाहूँ से कौन कर भगवान शरणापन्न हो। तो अर्जुन मूड ये अच्छी प्रभुपाद भावार्थ लिखिं किए वास्तव में यही संसार समस्त उद्धार कर ना गुरुदेव उद्धार करें। तो गुरु किए जे गुरु 100% कृष्ण भक्त होता दरकार आउ कई भी गुरु हो पारे कि विप्र कि न्यासी शूद्र कि नए जे कृष्ण तत्ववेता से गुरु है जे भगवान कृष्ण को कृष्ण तत्व को जानी सी ही गुरु हो पार। आ गुरु कौन सी जाति भेद कौन सी वर्ण भेद ये सब जिन न था गुरु आप्लिकेबल न था। सत्कम निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न सैद वैष्णव स्वपच गुरु अवैष्णव गुरु हो पारे। गुरु केवल वैष्णव को ही पदवाच्य होता है किंतु जने वैष्णव है वैष्णवता को ग्रहण किंतु तार पूर्व परिस्थिति एमती थिला कि कौन लिखा स्वपच स्वपच माने सी कौन कुकुर कुकुर मांस श्वान मांस भी भक्षण करथिला तथापि से गुरु हो पार यदि से वैष्णवता को ग्रहण कर कृष्ण भक्ति बुझुचे। तेणु से इस श्लोक एमती ही थिला। तो 9 नंबर श्लोक भगवान कहउछंती अर्जुन संजय कहउछंती एवं मुक्त ऋषिकेश गुडाकेश परंतप नजुश्च इति गोविंद उक्ता तृष्णिं बभूम। तेईपरि भाव शत्रु दमनकारी कृष्ण अर्जुन कृष्ण को कहे हे गोविंद मु युद्ध करी नहीं एवं यह कही से नीरव हो गले। तो ये टर्निंग पॉइंट सब नौची कि भगवान कहते मु युद्ध करी नहीं। तो ये परंतप शब्द कहीं तुलना कराई। तो धृतराष्ट्र संजय संजय जो धृतराष्ट्र मत कथा होते से कौन कले टिके उत्साहित लगे जो से शुणिले कि अर्जुन युद्ध करेंगे ना किंतु एटी जो परंतप कहीदे से आहरी कॉन्फिडेंट ना ना सी जदि दुखर सागर रे अच्छा से युद्ध करेंगे। तेणु ये अर्जुन 3टी विशेष कारण युद्ध कर। तो कारण फास्ट कारण एनलाइटेनमेंट आत्मज्ञान कौन आत्मज्ञान प्राप्त हे पुणी एनलाइटेनमेंट जानवे कि वास्तव में स्थिति कौन। सेकेंड है फ्रीडम फ्रॉम फॉल्स लैमेंटेशन माने ये जो समस्या गुड़ा अर्जुन कही जो आधार रे कही आइडेंटिटी क्राइसिस परिचय भिन्नता भौतिकता भितर से जो पड़क रही नूतन परिचय सृष्टि होता तो से जो मोहर आवेश रू से मुक्त हवा चाहते। तो फ्रीडम फ्रॉम लैमेंटेशन तो विभिन्न प्रकार दुखर सुख संविघ्न दूर हवा चाहते। नेक्स्ट है रीइंस्टेटमेंट इन ओन ड्यूटी जहाँ कर्तव्य अच्छी ताकू संपादन करने चाहते। तेणु यहाँ 3टा इफेक्ट जहाँ अर्जुन पाखे देखा जाता कि से भगवान शरणागत हवार। तो मु बस सम्यक कहीदे 11 नंबर 10 नंबर श्लोक एमती अच्छी तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सेनरुवर मध्य विषितंतम इदं वच। तो भगवान ये कौन कर भक्तर मनोभाव को ग्रहण करी कौन बंधु बंधुरु गुरुंकर रोल भूमिका लिभाउछंती किंतु जो गुरुंकर भूमिका निभाउछंती जो भगवान प्रथम स्मित हास्य प्रदान कहीं ना सडनली गोटे कौन भूमिका रोल चेंज हो जाए कृष्ण कहीं वास्तव जो कृष्ण गुरुंकर रोल भूमिका निभातु किंबा बंधु भाव में रुहतु दीटा जगह भगवान कौन स्थितिटा बजाय रोचे सुप्रीमेसी बजाय रोचे कि भगवान निश्चय भगवान अच्छा कि तमवाच ऋषिकेश प्रहसन्य भारत आम शुणी कि भगवान अच्युत अच्युत कहीं भगवान केवे भी निजर भगवत्तार विच्युति हुए ना।
तो यहाँ सेकंड है जो भगवद गीता प्रभुपाद भावार्थ लिखिछंती ए भगवद गीता केवल अर्जुन पई नथिला ए भगवद गीता सारा संसार रे समस्त पई थिला समस्त शत्रु बंधु कि मित्र बंधु समस्त पई अर्जुन युद्ध क्षेत्र में जो माने उपस्थित थिले तांका भितर किछि शत्रु थिले किछि मित्र भी थिले तेणु समस्त पई एटी उपलब्ध अछि जतले आमे भगवद गीता को अध्ययन करूचे तेणु एटी अर्जुनकर मनोभाव गोटे छोट जिन मु शेयर कर परिबी अर्जुनकर मनोभाव अछि कोन कि अर्जुन चाहुचंदी कि ये संसार रो शोक संबंध रो मुक्ति होवा पई तो योग्यता कोन थिला कि से भाबुचंदी कि निजे एते सक्षम न जेतबेले आमे भाबंती किछि आध्यात्मिक जिनस रे आमे जेतबेले भाबंती आमे किछि जिनस पई सक्षम जेतबेले सेटा हमर अक्षमता किंतु जेतबेले आमे भाबंती आमे कोन जिनस पई अक्षम अटंती भगवान भक्ति करिवारे सेटा ही हमर वास्तव योग्यता थाए तेणु जितबेले आमे प्रपात भावार्थ लिखुचंदी जनकर आध्यात्मिक उन्नति केतेबेले हबो जेतबेले से शरणागति स्थिति को एक्सेप्ट करिवो जदि मूलर जने एक्सेप्ट करिवोनी केमती हबो जने गोटे लोगटे बाथरूम तार देह मैला है कि अछि से तळे बाथरूम जीवनी हेतबेले से क्लीन है कि आसी परिवोनी तो किछि लोक एई भगवानकर भक्ति धारा को ग्रहण करंती किंतु तांका भितरे किछिटा समस्या कंटिन्यू हेई कि ताए किंतु दिन आसीबो से समस्या उडा धीरे धीरे क्लीन हेई जीवो किंतु जड़े जड़े भक्ति भाव को ग्रहण करनथियो मूलरु त ता पई ए सब जिंस संभव न धीरे धीरे आ तार शुद्धिकरण हेबो नै तो नेक्स्ट हम 11 नंबर श्लोक रे 11 नंबर रु 30 नंबर श्लोक पर्यंत आसीबो आइडेंटिटी अर्थात जीवर वास्तव स्थिति कोन आत्मार स्वरूप कोन तो ए जो जोगर ना अछि सांख्य योग सांख्य माने आमे किछि एनालिसिस करूचे किछि विश्लेषण करूचे कि एटा शरीर एटा आत्मा बोली तो एटु आमे ध्यान दबा भगवान कहउचंती गोटी गोटी प्रश्नर उत्तर आ आजिर मुख्य विषय रहइबो कि भगवान कहउचंती सांख्य योगर माने कोन अर्थात ए सांख्य योग तार अर्थ हला आमे किछि एनालिसिस करबा कि आमे वास्तव शरीर ना आमे आत्मा बोली जस्ट कोटा मिनिट तो एतरे तो प्रथमे अर्जुन को जेतेबेले भी भगवान किछि कहंदी तो प्रथमे अर्जुन को गाली देउचंदी एटी काहे कि ना 7 नंबर श्लोक रे 2 नंबर श्लोक रे भगवान गाली देथिले पुणी 7 नंबर श्लोक रे भगवान आउ टिके हल्का गाली देले आ एटी भी पुणी लास्ट गाली देउचंदी आ बुझौचंदी भगवान कर श्री भगवान उवाच सोच्यानन्न सोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता तो भगवान कहिले तुम्हें पांडित्यपूर्ण कथा कहछ किंतु जो विषय रे शोक करिवार नुहे से विषय रे शोक करूछ जे माने पंडित से माने कदापि जीवंत मा मृत पई चिंता बा शोक करंदी नहीं तो वास्तव रे पंडित किए जे एई आत्मा कोन शरीर कोन ए जिंस जानिथिबो आत्मा कोन शरीर कोन जानिथिबो ता जे फरक कोन जानथिबो आ से केबे मृत जिंस कि मृत जिंस पई बेसी चिंता करनथिबो किंबा यदि जीवंत वस्तु पई बेसी आनंदित होनथिबो दीटा ने न्यूट्रल होथिबो स्थितिटा टिके दूर को आसीबा हम पई किंतु अर्जुन कोन करथिले पंडित बेला कथा कहउथिले किंतु ताकर आचरण सेमति नथिला तेणु हमर आचार व्यवहार हमर कथा सहित मैच करिया दरकार सेति पई वाकिंग द टॉक कहंती हमें जहा कहउचे एटा करूथिबा दरकार यदि हमें करूने ताले हम कथा हेते इफेक्टिव होबनी भगवान तम कहउछनी तुमे मूर्ख मूर्ख माने पंडित नुहे स्पिरिचुअली कहउछु पंडित नुहे किंतु वास्तव रे पंडित किए ताले जे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट जिंस किए वास्तव रे पंडित जे आत्मा कोन आ शरीर ए दिटा जिंस जानिथिबो तार जे कंट्रोलर जे जन नियंता से जानथिबो व्हाट इज मैटर व्हाट इज स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ यदि ये दीटा जिंस को जानिथिबो आ ता भितर फरक जानि पड़थिबो कि आत्मा और शरीर भितर कोन फरक अछि आ ताको किए नियंत्रण करि सी वास्तव रे पंडित लोक तेणु सेति पई एटी भगवान तांको प्रथमे गाली दउछन्ती तो 11 नंबर श्लोक रे ए जो श्लोकटा हम कहि परिबा कि पूरा भगवद गीतार फाउंडेशनल टीचिंग अर्थात शरीर और आत्मा भितर जो प्रभेद ए जिनसटा भगवान प्रथमे दर्शाइछन्ती तो 11 नंबर श्लोक रे भगवान तांको कहउछन्ती अर्जुन को तो पंडित व्यक्ति से माने कोन करंतिनी लैमेंट करंतिनी आ एटी अर्जुन अर्जुन कोन प्रथमे तांकर पूर्व व्याख्या रे सब कहिसंती कि मो अर्थशास्त्र अर्थात जीवन नो मूल्यबोध बुझिया पई विभिन्न प्रकार जो अर्थशास्त्र दिया आइछि ताको अनुगमन करछि केतले कहउतले कि धर्मशास्त्र को अनुगमन करछन्ती किंतु एटी भगवान दीटा शास्त्र रो जो
इम्पोर्टेंस अच्छी ताको कम कर दे कि भक्ति शास्त्र को धीरे धीरे आगो को लेके जाउछन्ती। तो पूरा यदि हम समरी देखिबा भगवान काहे की ज्ञान जो कहउछन्ती ए जो सांख्य योग कहउछन्ती काहे की सांख्य योग रे एटा ज्ञान पार्ट अर्थात एतरे भगवान दर्शेबे कि से शरीर नुहे से आत्मा बोली। तो सेही आधार रे एबे युद्ध करया पय पुनि भगवान कहबे तेणु सेति पय जे ए आत्मा और शरीर भितर प्रभेद जानी कि कौन करथिबो ए तार कंट्रोलर तार भगवान को विषय रे भगवान तार कंट्रोलर नियंत्रण करता बोली जानिथिबो से वास्तव रो पंडित बोली जानिबो। तेणु नेक्स्ट आमे लोक पढिबा सेठी भगवान अर्जुन को दर्शाउछन्ती कि तुमको चिंता करिवार नाही तुमरो जो युद्ध क्षेत्र जो माने गुरुजन माने अछन्ती किबा बंधु वर्ग माने अछन्ती तांको मृत्यु पाई काहेकि ना तुमे दिटर फरक धीरे धीरे जानिबार अछि। तो नेक्स्ट श्लोक रे भगवान कहउछन्ती न त्वेवाहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे अभयमतः पर। तो एमती समय नथिला एतबेले मु नथिली किबा तुमे नथिला किबा ए राजा मान नथिले। तो एठी देखो आम शरीर गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे सृष्टि होउची शरीर टे एतला में जन्म होउचे गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे डेथ हो जाउची किंतु एठी भगवान को बेसिस रे कहउछन्ती कि तुमे भी थिलो मु भी थिली आ ए राजा माने भी थिले को बेसिस रे। तो निश्चय भाव रे एटा बेसिस हला हम आत्मा अर्थात जणे यदि शाश्वत चेतना हेतिबो आ सब समय पर्यंत थिबो त भगवान से विषय रे कहउछन्ती। तो प्रभुपाद एटी तर भावार्थ रे सुंदर गोटे श्लोक कठोपनिषद वा श्वेताश्वतर उपनिषद ग्रहण करछन्ती नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां जो विदधाति कामान् तमात्मस्थं जे अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शान्ति शाश्वती नितरासां। तो बहुत समय लोक माने कहती कि मृत्यु पर आ किछि नाही किबा बहुत समय लोक माने कहती कि मृत्यु पर जने मोक्ष प्राप्ति करता भगवान सहित मिसी जीव। तो सेही कांसेप्ट को तळे प्रभुपाद तंगर भावार्थ रे मायावाद दर्शन बोली कहउछन्ती आ ताको एही श्लोक माध्यम रे खंडन करछन्ती। तो भगवान कहउछन्ती कि आगुरु सबु समस्त आमे उपस्थित थिले आ मृत्यु परे मध्य भगवान का मृत्यु नाही जीव मानकर शरीर रे नष्ट हो जाउची ता परे मध्य समस्त उपस्थित रहिबे। तेणु जो लोक माने भावंती मृत्यु परे किछि नाही किंबा मृत्यु परे आमे भगवान कटरे लीन हेइ जिबा तो सेही कांसेप्ट कोन जगह रे उपस्थित नाही। आ भगवान कहउछन्ती सब समय पर्यंत नित्य नित्यानां चेतना चेतनानां। तो मु जणे व्यक्ति जेंती सिंगुलर लीडर जणे लीडर अछि ता पाखरे बहुत जण फॉलोअर अछन्ती। तो लीडर कौन करछि तार सब आवश्यकता पूर्ण करछि कार तार फॉलोअर मानकर नित्य नित्यानां चेतना चेतनानां जणे व्यक्ति अछि जे समस्तଙ୍କର आवश्यकता पूर्ण करछि सब समय पर्यंत से हेले भगवान नित्य नित्यानाम से नित्यानाम माने लिविंग एंटिटी भितरे जणे सुप्रीम लिविंग बीइंग आउ अन्य माने कोन लिविंग बीइंग। तेणु जणे हेले सर्वोत्कृष्ट भगवान आ अन्य माने हेले भगवान भी चेतन तत्व रे अछंती आ जीव माने भी चेतन तत्व रे अछंती किंतु समस्त को भगवान नेकी जाउछंती समस्त भरण पोषण भगवान करछंती। तेई श्लोक रे भगवान देछंती आ मृत्यु परे समस्त भरण पोषण भगवान करिवे भिन्न भिन्न स्तर रे। कृष्ण के কথা चलन नेट हरे कृष्ण उमेश प्रभु मो भॉइस सुना अछि के आज्ञा प्रभु प्रभु तो एटी भगवान जने कहबो ठीक अछि मु तो आत्मा अछि ताले मु काहा को मारि परिबि नाही। एनिमल क्लीनिंग इन प्रॉपर लिखिछन भावार्थ रे स्लटर हाउस काउ स्लटर हाउस के एनिमल क्लीनिंग ए सब जिंस पई कोनसी प्रकार प्रोत्साहन नाही यदि बा आत्मा शाश्वत किंतु ए शरीर माध्यम रे से आत्मा रो जो उद्देश्य अछि ताको साधन करया पे आछि तेणु एनिमल क्लीनिंग ऊपर एटी मना करा। तो दीटा मुख्य जिंस एटी भगवान भगवान भगवद गीता रे प्रभुपाद भावार्थ लिखिछन्ती गोटे मायावाद रो खंडन करछन्ती प्रभुपाद कि भगवान को सहित आत्मा मिसी जियो बोली कौन से परिस्थिति रे मिसिबनी यदि मिसिबार थांता तले भगवान काहे कहले राजा माने भी आगुरु थिले समस्त जीव माने आगुरु थिले आगु की मध्य रहिबे।
ବୁଝିଲା ତେणु ସେଥିପାଇଁ ମାୟାବାଦର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କି ଆନିମଲ କ୍ଲିନିଂ ଜଣେ କେହି ଭାବିବ କି ସମସ୍ତେ ତ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ପାଇଁ କିଛି ତ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ମାରିକି ମାନେ ଆନିମଲ କ୍ଲିନିଂ କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭଗବାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସରି 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆତ୍ମା ଆମର ଶରୀରଟା କେମିତି ଗଢା ଅଛି ମୁଁ ଆଉଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ରହିଲା, ଆତ୍ମାକୁ କଭର କରିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ କଣ ରହିଲା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ତାକୁ କଭର କରିକି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ରହିଲା। ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯୋଉଟା ଆମେ पंच महाभूत गढ़ा बोली कहे तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दीटा भौतिक शरीर आत्मा आध्यात्मिक किंतु ता भीतर बांधी रही। तेणु ये भगवान आत्मार ज्ञान प्रदान कर जो आत्माटे छोट जो शरीर छोट थिला सेतବେଳେ आत्मा ये विद्यमान थिला। शरीर जो बड़ है छोट शिशु तार किशोर अवस्था है कि यौवन अवस्था है कि वार्धक्य अवस्था है सबु अवस्था आत्मा से अच्छी। मृत्यु समय पर आत्मा कौन हम से शरीर छाड़ी आउ नूतन शरीर को प्राप्त हम केवल तो शरीर परिवर्तन रे आत्मार कौन परिवर्तन हुए नहीं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर भाव एग्जांपल दौरान कि आमे जो कि छोट पिला अच्छी छोट पिला जो बड़ पिला हो जाऊँगी शरीर परिवर्तन होची से आनंद होची ना ताको मन दुख हो जाऊँगी निश्चय भाव में खुशी रोचे ना एक मो शरीर केते बलिष्ठ हो गलानी केते सुंदर हो गलानी से मन दुख करूने आहरी यौवनता प्राप्त होची तार बयस बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ये आम आनंदित होचे किंतु जो वार्धक्य आसूची से आम कौन भावुचे आम शरीरटा धीरे 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 खराब हो चललानी से आम मन दुख करुचे कारण आम चेतनाटा सब शरीर चेतना ही अच्छी। तेणु ये प्रभुपाद कहते आम शरीर जो विभिन्न प्रकार परिवर्तन आसे विशेषकर 6 प्रकार परिवर्तन आसे 6 प्रकार परिवर्तन माध्यम जीव केवे भी दुखी हबार ना से व्यक्ति लिखुं धीरे तत्र नमुह्यति धीर व्यक्ति सी दुखी हबार ना तो डेथ पर तार एक्जिस्ट कर केमी एक्जिस्ट कर पूर्व श्लोक भगवान कहीदेले कि आगुरी राजा माने थिले आगु को रे यही श्लोक कहले कि बय छोट शिशु थिला शिशु से कौन यौवन अवस्था प्राप्त है यौवन वार्धक्य प्राप्त है वार्धक्य पर एक्जिस्ट कर तो मन दुख कर कौन आवश्यकता अच्छी। तेणु जदि कह ठीक अच्छे जो भीष्म अच्छा द्रोण अच्छा एमानकर कथा कौन एमान तो वार्धक्य अवस्था अच्छा एमाने तो मृत्यु तो मृत्यु हेल्ले नूतन शरीर मिल फ्रेश बॉडी मिल तेणु से कौन प्रकार लैमेंटेशन कि मन दुख कर ना तेणु से कंटेक्स्ट अच्छी कि आमर जन कहीं कह अर्जुन कही पारती कि ठीक अच्छे ये जो शरीर थिला भीष्म द्रोण सहित मोर अटैचमेंट थिला शरीर सहित अटैचमेंट थिला आउ शरीर न रहा सहित संबंध रखी तो कृष्ण तापर कहे कि एवं टॉलरेट करार अच्छी टॉलरेट मैं सहनशीलता गणियार अच्छी। तो नेक्स्ट श्लोक तो लिंक कर 10-11 नंबर श्लोक भगवान कहले कि तुम्हें टिके भगवान हल्का रे कहले कि तुम्हें पंडित बढ़िया कथा कहन कि वास्तव पंडित सी आत्मा कौन शरीर कौन जानी जार दीटार कंट्रोलर ताको जानी आ 12 नंबर श्लोक भगवान कहते कि समस्ते एक्जिस्ट करेंगे समस्ते एक्जिस्ट करेंगे जो आत्मा अच्छी कौन राजा मानकर तुमर मोर समस्ते आगु पूर्व एक्जिस्ट करते एक्जिस्ट कर एक्जिस्ट करेंगे केमी एक्जिस्ट करेंगे जमी छोट पिला से बड़ हो छोट पिला गोटे छोट शिशुटे अच्छी पचारे ता ना कौन राम जो से यौवन अवस्था प्राप्त हम ता ना कौन राम अर्थात राम कह मुझे अच्छी वार्धक्य अवस्था प्राप्त हम ता ना कौन राम सी भी अच्छी आ मृत्यु पर सी भी प्रमाण 50 श्लोक आम देखिले भगवान कहते आगु को किंतु अर्जुन मन प्रश्न आसे कि यही द्रोण भीष्म जो मैंने अच्छा वार्धक्य अवस्था प्राप्त होती मृत्यु हेल्ले कौन हम ताकू तो नूतन शरीर मिल जाव शरीर प्रति आम जो आसक्ति थिला मन निश्चय दुख हम से भगवान कहते टॉलरेट अर्थात सहायपा पड़ो। 14 नंबर श्लोक भगवान कहते मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्य भारत। तो कौन कौन हमको सहयोग करा पड़ो ये विभिन्न
प्रभुपाद भावार्थ रे ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆବିର୍ଭାବ କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ତିରୋଭାବ ଶୀତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଳି ଆସେ ଏବଂ ଯାଏ। ଏ ଭାରତ ବଂଶଜ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିଯିବା ଉଚିତ। ତ ଏଠି ଭଗବାନ ଏଇଠି ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆର୍ଟ ଅଫ ଟଲରାନ୍ସ କେମିତି ନା ଦିଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିବ କଣ କି ସ୍ଥୂଳ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଇ ଶରୀର ଗ୍ରସ୍ ବଡି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିବ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ କହନ୍ତିନି ମାନସିକତାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇଛି। ତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜଣକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସୁଖ ଆସିଲେ କେମିତି ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଏମିତି ଧର ଆଜି ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା କି 10th ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ତ ସେଥିରେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି କାହାର ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ ତ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଭାବି ନଥିଲା ଏତେ ମାର୍କ ଆସିବ ବୋଲି ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସିଛି ତାକୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହବାର ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ମନେଇବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ତ ଦିଟା କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଟା ବି ପଳେଇବ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦିଟା କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦିଟା ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଟାକୁ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କଣ ଶୀତ ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶୀତ ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାକୁ ବି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯାହା ଆଘାତ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଶରୀରକୁ ଯାହା ଫାସିଲିଟି ମିଳୁଛି ତାକୁ ବି ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆର୍ଟ ଅଫ ଟଲରାନ୍ସ ତ କେତେବେଳେ ଜଣେ ସହିବ ଏଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଛି ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଟେମ୍ପରାରିନେସ ଅର୍ଥାତ ଭୌତିକ ଜଗତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ତାକୁ ଆମର ଅନୁଭବ ଥିବ ଆଉ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ଏ ଆତ୍ମାର ଚିରସ୍ଥାୟୀତା ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀତା ଆଉ ଆତ୍ମାର ଚିରସ୍ଥାୟୀତା ଏ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସହ୍ୟ କରିବାର ଗୁଣଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିପାରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା କଣ କଲେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି ତୁମେ କଣ କରିବ ମତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦବ କିନ୍ତୁ ସେ ଗିଫ୍ଟଟା ଏମିତିଆ ଥିବ ସେ ଗିଫ୍ଟକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଖରେ ଥିବି ସେ ଗିଫ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥିବି ସେ ଗିଫ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେଇଯିବି। ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିକି ସେ କଣ କଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବସ୍ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ସେ ଜଣେ ଇଏ ସୁନା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କଣ କହିଲେ କହିଲେ କି ଏଇ ଗୋଟେ ମତେ ଗିଫ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି ଏମିତି ତ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଉପରେ ସୁନାର ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ବନେଇଲେ ତ ସେ ରିଙ୍ଗ ରେ ଲେଖା ଥିଲା ଦିସ୍ ସାଲ୍ ଅଲସୋ ପାସ୍ ଆୱେ। ତ ସେଇ ଗିଫ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ସେଇ ଗିଫ୍ଟଟା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗିଫ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦିସ୍ ସାଲ୍ ଅଲସୋ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଦିସ୍ ସାଲ୍ ଅଲସୋ ପାସ୍ ଆୱେ ଏଇ ସମୟ ବି ପଳେଇବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ସୁଖର ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇବ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ସମୟ ବି ପୁନଃ ପଳେଇବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏ ସମୟ ଆଉ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ସହ୍ୟ କରିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥରେ ଟର୍ମିନେଟ ଟଲରେଟ ବଟ୍ ନେଭର ଟର୍ମିନେଟ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସହ୍ୟ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନଭେନିଏନ୍ସ କିମ୍ବା ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଇଭଳି ଦିଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ସହ୍ୟ କରୁଛେ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଶରୀର କୌଣସି ଲିମିଟ ନଥାଏ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି ସବୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ କାହିଁକିନା ସହ୍ୟ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ଗାଁରେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ଝଗଡା ଲାଗେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ତା ବାପା ବାଡଉଥିବ ଆଉ ତା ମା କଣ କରିବ ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରିଦବ ଅର୍ଥାତ ମାଡ଼ଟା ତା ମାକୁ ବି ବାଜିବ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ବି କାନ୍ଦୁଥିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ବାସ୍ତବରେ କଷ୍ଟ କିଛି ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଭାବିଦିଏ କି ମୁଁ ଏ ଶରୀର ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ସହ୍ୟ କରିବା ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ବହୁତ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ସବୁ କିଛି ସହ୍ୟ କରିପାରିବ କାରଣ ସହନଶୀଳ ଗୁଣଟା ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଭରିକି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେ ଲିମିଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସହ୍ୟ କରିବାର ଗୁଣରେ। ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସରେ ଦେଖିଥିବ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୋଲ ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ତାର ସହ୍ୟ କରିବାର ଗୁଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ ଆତ୍ମା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ତ ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଯିବାର ଅଛି ତ ଭଗବାନ ଏଠି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କି ତୁମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଲ ଅଛି ତାଙ୍କର ତୁମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ତାର ଠିକ ମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ତ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ମନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ସହ୍ୟ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେ ଯୋଉ ଏବେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ହନନ ହବ, ତ ହତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଶରୀରର ମନ ଶରୀରର ପୀଡା ଆସିବ, ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହଉଛି। 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିବେ କି ଆମେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଏ ଜିନିଷଟା, ସହ୍ୟ କରିବା କେତେ ସହ୍ୟ କରିବା, କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଁ, 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିଟା ମୁଖ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, କୌନ୍ତେୟ ଓ ଭାରତ। ତ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୌରବଟା ବହୁତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ରହିଲେ, ଆଉ ଭରତ ବଂଶଜ ତୁମେ, ତେଣୁ ତୁମର ଗୌରବ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବ। ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆସେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଆମ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମ ପରମ୍ପରା କି ଆମର ଯୋଉ କଣ ଗୌରବଶାଳୀ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଜହ୍ନିନ ବେଚନ୍ତି ତେ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷାଶବ ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖମ ଧୀରମ ସମୃତ ତୟ କଲ୍ପତେ। ତ ଇକ୍ୱାନିମିଟି ଇଜ ଲିବରେସନ। ତ ଦିଟା ବିଶେଷ ଗୁଣ, ଇକ୍ୱାନିମିଟି ମାନେ ସମତା, ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାନତା ଦେଖିବା, ତ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ସମାନତା ଦେଖିବା, ଆଉ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମାନତା ଦେଖିବା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏ ଭୌତିକ ଚକ୍ରର ବନ୍ଧନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିକି ପଳେଇବା। ଭାବନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସୁଖ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ, ଦୁଃଖ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, ଆମକୁ ଅଲଗା କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁଖରେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଆଉ ଆମ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ, ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଦିଟାରେ ସମତା ଆଚରଣ କଲା, ସମାନ ବୋଲି ଦର୍ଶନ କଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅମୃତତ୍ୱ କଳ୍ପତେ, ତାକୁ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ, ମାନେ ଭବବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବା, ଧର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଜିଦି କରୁଛି ମତେ ଏଇ କାର ଟେ ଦରକାର, ମତେ ରେଡ କଲର ର କାର ଦରକାର, ତ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଥୋଡି ନା କାର ଦେଇ ହବ। ତା ବାପା କଣ କଲେ, ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କାର ର ଯୋଉ ଦୋକାନ ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୋକାନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାର ଦୋକାନ, ତାକୁ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ କି ଆଉ ତୁ ଦେଖ ତତେ ଯୋଉ କାର ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେଇ କାର ଟା ଆଣିବୁ। ତ ପିଲା ତାକୁ ଚୁଜ କରିବାର ଅଛି କୋଉ କାର, ସିଏ ରେଡ କାର ପାଇଁ ଜିଦି କରୁଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ତ ରେଡ କାର ପାଇଁ ଜିଦି ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ବାପାକୁ କଣ କରିବା ଅଛି, କେବଳ ପଇସା ଦେବାର ଅଛି। ବାପା ଚିନ୍ତା କରିବନି କି ତାପରେ କନସର୍ନ ହବନି ସେ ରେଡ କାର ନଉ କି ୟେଲୋ କାର ନଉ, ଭାଇ ମତେ ଖାଲି ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ କାର ଥୋଡି ନା ଅରିଜିନାଲ। ତେଣୁ ଯିଏ ବାପା ରହିଲେ, ତ ସିଏ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ ୟେଲୋ ଏଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ରହିଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ, ତାଠୁ ଉପରେ ଛୋଟ ପିଲାର ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ଅଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ତାଠୁ ତା ବାପା ବହୁତ ଉପରେ। ତ ପିତା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅରିଜିନାଲ କାର୍ଡ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ ତା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ ଥିବ, ତାଠୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର କେବଳ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ହିଁ ଗଠିତ ଅଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସମତା ବିଷମତା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରୁ ଯଦି ଜଣେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିଲା, ତ ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଏଲିଜିବଲ ଫର ଲିବରେସନ, ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିବା କି ପିତା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ବଡ ରିଏଲିଟି, ଛୋଟ ଆଉ ତାର ବାପା ତାର ପିଲା ପାଇଁ ଯେଟା ଛୋଟ ରିଏଲିଟି। ତ ବାପା ଭାବୁଥିବ କି ଏ ଛୋଟ ପିଲାର କାର ଟା ଆଉ କଣ ଅଛି, ସିଏ ରେଡ କଲର ନଉ କି ୟେଲୋ କଲର ନଉ, ମୋର କିଛି ନେନଦେନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ବଡ ରିଏଲିଟି ଅଛି, ସେଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଆହୁରି, ସିଏ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ପଳେଇଛି, ସିଏ ଦେଖୁନି ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁନି। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମତା ଆଚରଣ କରିପାରେ, ବାଲାନ୍ସ କରିପାରେ କି ନାଇଁ ସୁଖ ଆସିଲେ ଏମିତି ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଏମିତି ଆସିବ, ତ ୟାର ସୋର୍ସ, ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ସୋର୍ସ କଣ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଇଏରେ କହିଲି କି ସେ ଆତ୍ମାର ଚିରସ୍ଥାୟିତାକୁ ନଜର କରିପାରୁଥିବ, କି ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ଆମକୁ ଏ ଶରୀର ମିଳୁଛି, ଆମେ କିଛି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ, ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଆମର ପାପ ବଳରେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଯୋଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଗୁଣଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ସହିତ, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଯୋଉ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ସମତା ଆସିବ, ଆମ ଭିତରେ କାମନେସ ଆସିବ, ଆମେ କିଛି ଡିସିସନ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଭାବି ପାରିବା କି ନାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା, ତାକୁ ଏମିତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ତ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ତ ଆର୍ଟ ଅଫ ଟଲରାନ୍ସ, ଆର୍ଟ ଅଫ ଇକ୍ୱାନିମିଟି, ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରଖେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି,
ना 16 नंबर श्लोक रे हम पढ़िबा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टं तत्त्वदर्शिभिः। तो लास्ट को मु आत्मार सबुतक गुण गुड़ा मु कहिदेबी मु केवल एबी श्लोक हिसाब रे बुझेई दउची। तो लिखा है जो माने तत्वदर्शी आसिला सेई लोक माने जो माने बुद्धिमान लोक से माने सिद्धांत रे उपनीत हेचंती जे असत्र शाश्वतता नाही अर्थात शरीर शरीर क्षणस्थायी सब बेले तो तार शाश्वतता नाही अर्थात से सबुदिन पाई रहिबनी। आज हम जो शरीर पाइचे सुंदर शरीर तो सेटा अल्प दिन रहिबो ए 60-70 वर्ष होला तापर कंप्लीट बुढ़ा हो जाइतिबो कि बुढ़ी हो जाइतिबो तापर ताको नष्ट हो जाइतिबो अर्थात सत्र शाश्वत भाव विद्यमान किंतु आत्मा सब बेले पर्यंत अछि। तत्वदर्शी पंडितगण उभय सत असतर प्रकृति को अनुधान कर यही सिद्धांत देइछन्ति। तेणु एटा ज्ञान से सांख्य जोग आम अनुश्र आम कौन करुचे एनालिसिस करुचे विश्लेषण करुचे। तेणु किए वास्तव में सियर ऑफ ट्रुथ जे आत्मज्ञानी व्यक्ति सी कौन जानुची कि आत्मार शाश्वतता सब बेले अछि आत्मा सब बेले रहइबो त हम काहे दुख करिया अछि। तेणु एटी जो कहाइछि कि अशाश्वतता अर्थात लिखाई शाश्वतता नाही तो एटा कौन वास्तव में आम आम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर परिया भक्ति जीवन पाई कि भगवान को सहित हमर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाइछि से शाश्वतता वास्तव में आमर कनेक्शन कृष्ण सहित एटा शाश्वत कनेक्शन अर्थात शाश्वत कनेक्शन माने सब बेले इटरनल कनेक्शन किंतु से कनेक्शन हमको पुणी रीएस्टाब्लिश करबा किंतु हम जो डिस्कनेक्शन ता ही जाइछि भगवान को हम दूरे जाइछि सेटा सब बेले रहइबनी। तो अर्थात सेटा आमे चेष्टा करबा प्रभुपाद ठाणे पचारले प्रभुपाद कि ये जो भक्त माने एबे इस्कॉन ने आछंती से माने तो भक्त हेलेनी धीरे धीरे भक्त होचंती किंतु जो माने बाहर अछंती तो प्रभुपाद कहते से माने भी भक्त हेबे केवल समय फरक कि आज भक्ति मार्ग रे आसीछि किए परे आसीबो काहे कि ना ए जो कनेक्शन ता सबवेल इंटरनली एग्जिस्टिंग प्रभुपाद लिखुछंती रिवाइविंग ऑलरेडी से संबंधटा अछि किंतु हमें ताको रिवाइव करिया दरकार भगवान कृष्ण को सहित से संबंध अछि किंतु रिवाइव करिया दरकार किंतु आमे जो भौतिक चेतना रे वंचंती आम भीतर जो इनसिक्योरिटी पळे आसे जेतବେଳେ आमे फील करंती कि ना ये कनेक्शन टा डिस्कनेक्ट हो जाउची ये भौतिक तत्व रे वंचुचे कि शरीर टा सब बेले अल्प दिन रहइबो अल्प दिन नष्ट हो जिवो हेतବେଳେ आमे इनसिक्योर फील करंती जेमति देखिबो आमे भी एबे माइंड रे हमर आसी कोन हमको गवर्नमेंट चाकरी दरकार यदि गवर्नमेंट चाकरी कोन सिक्योरिटी अछि किंतु यदि गवर्नमेंट चाकरी नथिबो ताले हेते सिक्योर न केबे भी कंपनी भांगी जिवो किंतु वास्तव रे आमे तळे रियल सिक्योरिटी आध्यात्मिक जगत रे के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेलिया न गवर्नमेंट जॉब बेलिया न तो आमे डिवोटी सब बेले भक्तर मनोभाव ताए से कौन देखे कि सी सही परिस्थिति कि सही व्यक्ति कि सही जगह से पहुंचे चाहे जो सी फेरिकी आसबनी जो तार क्षुर्ण हबनी किसी अर्थात से सही जगह को चाहे जो तार किसी लॉस हबनी से किसी अस्थायित्व को प्राप्त हबनी तो सही जगह से भगवान सेवा कर तो भक्तर ये मनोभाव रही दरकार। तो पूरा श्लोक प्रभुपाद कहते कि आत्मा आ शरीर शरीर सबुदिन रहिबनी आत्मा चिरस्थायी सबुदिन रहिबो तेणु से अर्जुन को ये जिनसा आत्मार गुण गुड़ा सब 17 नंबर श्लोक प्रभुपाद लिखुछंती अविनाशी तु तद्विधि जेन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो एक कथा जानी रख जे जहाँ ये समग्र शरीर रे परिव्याप्त होईछि ताहा अविनाशी अटे अविनाशी आत्मा को विनाश करने को केही सक्षम नुहंती जंतु को आत्मा को इनडिस्ट्रक्टिबल अर्थात आत्मा को आमे हनन करि परिबानी हत्या करि परिबानी काहे कि ना शरीर रो सब जगह रे आत्मा अछि जेमति हम रक्त अछि रक्त रक्त हम हृदपिंड रु बाहरिला हार्ट रु बाहरछि बॉडी रो सब जगह रे अछि तणे आमे कहबा कि आमे रक्त को गोट जगह रे पूरा काढी के बाहर कर रखि देबा नाही आमे करि परिबानी कारण हटा बॉडी भीतर होल कोन स्प्रेडिंग ओवर अबुआडे स्प्रेड हेकी अछि आउ एटी प्रभुपाद तर भावार्थ रे लिखिछन देबी कि आत्मार साइज केते अछि जो आत्मा हमें कहूचे तार साइज केते प्रभुपाद लिखुछन कोन बाळस्य शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचान्यन्त्याय कल्पते किंबा आवरी लिखा अछि भिन्न भिन्न उपनिषद प्रभुपाद कोट करछन्ती केशाग्र शतभागस्य शतांश साधुसात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो हि चित्कण ये जो शरीर रे जो आत्मा अछि तो आत्मार साइज केते कि हमर जो केश अछि केशर जो अग्रभाग अछि ताकू तळे आमे 10,000 भाग करिवा
तादर गोटे भाग नवा तो एते सूक्ष्म सी तो वास्तव में आध्यात्मिक जगत रे जेतले आमे आत्मा कथा कहूचे तो भौतिकवादी लोक माने आत्मा को अप्रिशिएट करि पारन किंतु से आत्मार उपस्थिति माध्यम रे ही एते आश्चर्यजनक जिनस हे परछि आम समस्त जीवन रे आमे देखुचे किंतु वास्तव रे एटा काहे कि एते सूक्ष्म अछि काहे कि ना से आत्माटा प्योरली शाश्वत अर्थात स्पिरिचुअल आमे भौतिक माध्यम रे ताको एक्सेस कर परिवानी तो सेति पय को आछि एटा बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म माने आमे जते प्योर हे परिवा सेतबेले सेही सूक्ष्मता को आमे सूक्ष्मर दिव्यता को आमे ग्रहण कर परिवा ता माने कोन कि आमे प्योर हेले आत्मार तत्व को आमे बुझी परिवा कि आमे तळे भाबा कि नाही आत्मा तो बहुत सूक्ष्म अछि आमे ताको देखि परिवानी ता द्वारा कोन हो एमती कर परिवानी आमे तेणु आत्मा आमे तर कांसेप्ट हला कि आत्मा बहुत सूक्ष्म किंतु आत्मा बहुत प्योर तो प्योर मीन्स स्पिरिचुअल तो आत्मा जेतु प्योरली स्पिरिचुअल सेति पय आमे ताको एक्सेस करि पारंतनी का माध्यम रे भौतिक इंस्ट्रूमेंट जहा भी साइंस टेक्नोलॉजी माध्यम करि पारंतनी तो एटा प्रभुपादर भावार्थ रे लिखा है सुंदर भाव रे कि आत्मा जेतु पूर्ण शरीर भीतर अछि आत्मा बहुत सूक्ष्म हेतु पय आमे ताको एक्सेस करि पारंतनी भौतिक ई माध्यम रे 18 नंबर श्लोक रे समरी चार्ट बनेछि भी समस्त दे देबी कि आत्मार कोन कोन गुण अछि खाली हमको एबे बुझिबार अछि प्रभुपाद लिखुछंदी आत्मा को सूर्य किरण रे भासी बुलुतिबा कणिका कणिका माने जो सूर्य रश्मि रो कणिका बोली तुलना करा होछि तो पूरा सारा संसार रे सब जगह रे आत्मा विद्यमान सर्वगत आत्मा को वर्णना करा आछि सर्वगत सर्वगत माने से सब जगह को जाई परिबो तेणु नेक्स्ट तेणु से जेहेतु आत्मा को कहीं मारी पारिबेनी आत्मा शरीर पूर्ण शरीर भितर अच्छी तेणु अर्जुन को अर्जुन ये कहते मुई जन को हत्या करी कि ना मन रे प्रश्न उठुची भगवान कहते तुम तो आत्मा को मारी ही पार तुम्हें कहीं भावुच कि तुम्हें मार तार दोष तुमको लगे सिंपल रिएक्शन लगे बोली ना 18 नंबर श्लोक रे प्रभुपाद कहते अंतवंत इमे देहा नित्य सुप्ता शरीरिण अनाशीन प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत तो एटी आत्मार आउ किछि प्रॉपर्टीज वर्णना करायछि अविनाशी अकलनीय सनातन आत्मार जड़ शरीर केवल विनाशशील अटे आत्मा कोन अविनाशी ताको विनाश करिवनी अकलनीय आमे ताको कलना करि परिबानी इवैल्यूएट करि परिबानी सनातन सबु समय रे से अछि किंतु जो शरीर जोटा प्राप्त होइछि से शरीरटा कोन जड़ शरीर विनाशशील तेणु हे भरत वंशज तुम्हें युद्ध करो तो ये युद्ध कर तस्मा युद्ध से भारत पूरा भगवत गीता रे गोटे कि दुटा जगह ही कहुई बेसी कहुनी कई भावुथ खाली भगवान ताको मत देले कहले युद्ध कर केवल अर्जुन मना करते युद्ध करिविनी किंतु भगवान ताको पूरा मना कहले कि ना तुम युद्ध कर ना बहुत कम जगह कहुई तस्मा युद्ध से भारत तेणु ये जो शरीर अच्छी शरीर शरीरी शरीर माने आत्मा शरीर माने ये शरीर तेणु कौन सी प्रकार दुख करार नहीं कारण आत्मा को तो हमें मारी पारिबानी किंतु ये जो शरीर अच्छी ताको हमें बेसी समय प्रोटेक्ट कर सुरक्षित कर रखि पारिबानी जमती किंतु एटी प्रभुपाद गोटे बहुत बढ़िया पॉइंट देइछंती कि सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म जीवात्मा तार कर्म अनुसार जड़ शरीर धारण करछि एतिपई धर्म नीति अनुसरण करबा उचित वेदांत सूत्र रे जीवात्मा को आलोक रूपे वर्णना कराइछि कारण ताहा परम आलोक रो अंश विशेष अटे तो भगवान में समस्ते भगवान का अंश विशेष किए आमे माने हमर आमे जो शाश्वत आत्मा सी भगवान का अंश विशेष तेणु तांकर सेतिपई कोनसी प्रकार मृत्यु नाही किंतु सी जो शरीर को प्राप्त होती आमे ताको बेसी दिन सुरक्षित करके रखि परिबा कारण जड़ शरीर तेणु ता माने न कि आत्मा को जने कहले कि से गोटे लोक को हत्या करदेला तो सी हत्या करके कोर्ट रे जजमेंट है तो कोर्ट रे कहले कि मु हत्या करनी कि हत्या करछि ना मो शरीर जो अणु परमाणु अछन सी हत्या करछि कोर्ट कौन कहबो अरे ये तो बहुत पागला लोक वास्तव से आत्मा को शरीर सहित आइडेंटिफाई करा होछि सेति पई से लोक ही दायी जे हत्या करछि किंतु अरे कह ना ना मु तो हत्या करनी भगवत गीता लिखा है आत्मा ही सब करुछि तेणु मु काहे कि ये हेबी ना तेणु आत्मा तो जे पर्यंत शरीर को धारण करके रखिछि से पर्यंत शरीर जहाँ कार्य रहिबो ता पई किए दायी रहिबो आत्मा रहिबो तेणु से जदि गोटे छोट पिलाटे ताकू किसी स्वतंत्रता दिया हबो बापा ताकू कहबे एटा कर सेटा कर किंतु से बापा कथा को न मानिकी से निजर स्वतंत्रता को मिसयूज करिवो दंड पाइबो
तो आमे को शरीर कहीं मिले आमे आम स्वतंत्रता गोटे भगवान सेवा लगे कथा ताकू न लगे कि ए संसार भौतिक भोगर ये लगौचे से आमे दंड पाचे तेणु भगवान कौन करते रेस्ट्रिक्ट कर दियंती अर्थात आबद्ध कर दियंती आउ किछटा श्लोक पढ़िबा तो केवल एतरे भगवान आत्मार भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज अर्थात गुण गुड़ा वर्णना करछंती तो जय 19 नंबर श्लोक रे जयनम वेति हंतारम जयश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते तो आत्मा को के मारी परिबेनी किंबा एपरि भाव में जीवात्मा हत्याकारी किंबा हत्या होची ए कथा से जे भाबियो कि हां मु हत्या करि पारिबी से भी भूल जे भाबियो कि सामना वाला मु गोटे लोक को मु हत्या करि देली सेटा भी भूल काहे कि ना आत्मा केबे मृत्यु मुख रे पड़ी परिबनी अर्थात आत्मा तो मृत्यु नाही तो पूरा श्लोक रे एमथि पाए छी तो मु आपरे किछ गोटे किंतु जने भाबियो कि नाही ठीक अछि आत्मार तो मृत्यु नाही तेणु शरीर तो शरीर को मृत्यु मारी परिबानी तेणु तार उद्देश्य कौन उद्देश्य है कि शरीर को आम नेग्लेक्ट करवानी जने कहब कि अरे मु तो आत्मा मु आत्मा तेणु आत्मा तो खाइबा पीवा कि दरकार नहीं आउ से तार निज हिसाब से रहइबो नाही शरीर आत्मा जो शरीर को प्राप्त होईची तो से शरीर को भी ध्यान देवार अछि हमको नेग्लेक्ट करयार नाही प्रभुपाद महाभारत रे लिखिसंदी कि शरीर हम जो आत्मा अछि आत्मा को जो शरीर पर्टिकुलर शरीर प्राप्त होईची ताको हम नेग्लेक्ट करवानी किए भाव मु तो आत्मा मु आज खाइबिनी पीबिनी किछ करिबिनी कारण आत्मा को खाया पीवा तो आत्मा को नुह शरीर को दिया होछि नाही तो आत्मा को नेग्लेक्ट करयार नाही 20 नंबर श्लोक रे एबे प्रभुपाद आउरी कहिबे न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वनभूयः अजो नित्यः शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीरे तो आत्मार जन्म नाही कि मृत्यु नाही तो प्रभुपाद बहुत समय रे जिनिस कहउछन्ती आत्मार जन्म नाही मृत्यु नाही किंतु आमे जो शरीर को धारण करिचे तो आत्मा शरीर सहित काहे की जोड़ी हेकी अछि अब की उद्देश्य अछि सेटा हमको धीरे धीरे बुझिया पड़िबो तो अर्जुन जो मोह अछि शरीर को आधार करिकी सेटा भगवान एबे धीरे धीरे काटुछन्ती कि पुणी एपरी समय नथिला जेतेबेले आत्मा नथिला पुणी एपरी समय आसीबनी कि तळे आत्मा भी नथिबो ता अज अज माने तार जन्म नाही शाश्वत शाश्वत माने चिरस्थायी सर्वदा विद्यमान सब समय रे अछि अमर मृत्यु नाही पुरातन अटे बहुत आगुरु अछि एवं शरीर मृत्यु रे ता मृत्यु हुए नाही शरीर तळे नष्ट हो जाए सी नष्ट हुए तो सोल नेवर डाइज तो आत्मा केबे मृत्यु हुए नाही तो एटी जो लेखा है भिन्न भिन्न गुण दियाला अज शाश्वत सर्व विद्यमान अमर पुरातन ए सब जिनिस भगवान परमात्मा रूप रहिले भगवान भगवान गुण सहित समान किंतु आत्मा परमात्मा अर्थात कृष्ण भगवान आत्मा और भगवान दी जनकर गुण प्रायतः समान किंतु आत्मा कौन अणु अणु माने स्वल्प गुणर अधिकारी क्वांटिटी रे तर उदाहरण नहीं परिबा समुद्र अछि समुद्र रो गोटे ड्रॉप पानी भी लुणिया किंतु पूरा समुद्र ता पानी भी लुणिया तेणु सेति पई आमे गोटे ड्रॉप पानी आत्मा कहि परिबा तुलना करिकी आ पूरा समुद्र रो पानी को विभु अर्थात भगवान सहित तुलना करि परिबा दी जनकर गुण समान की गुण रहला मतलब अज अज माने जन्म नाही शाश्वत सबु समय पर्यंत अछि सर्व विद्यमान सबु जगह रे अछि अमर मृत्यु नाही पुरातन अर्थात चिरस्थायी बहुत आगुरु अछि दी जनकर क्वालिटी जेंति गोटे उदाहरण दे परिबा कि फायर अग्निर कणिका तार आलोक उत्ताप दीटा शक्ति अछि सेमती पूरा अग्नि जोटी पूरा अग्निर पिंडुला थिबो तार भी आलोक आ उत्ताप शक्ति अछि किंतु गोटे कणिका आ गोटे पूरा अग्निर समावेश पिंडुला थाए ता भीतर अंतर अछि सेमती आत्मा कोन सत चित आनंदमय सत चित आनंदमय परमात्मा मध्ये सत चित आनंदमय दी जनकर गुण समान किंतु क्वालिटी अलग अलग अछि तेणु आत्मा को कही भगवान तापरे और सुंदर भाव विभिन्न उदाहरण देखिए प्रभुपाद विभिन्न शास्त्र कठोर उपनिषद इत्यादि उदाहरण देखिए बुझे तो 21 नंबर श्लोक रे कहै वेदा विनाशिनम नित्यम जैनम अजमव्ययम कथं स पुरुष पार्थ कंघातयन्ति अंतिकम तो हे पार्थ जे व्यक्ति जाने जे आत्मा अविनाशी अज शाश्वत एवं अव्यय अटे से किपरि अन्य को मारी परिबो किमा अन्यर मृत्युर कारण हो तो आमे अन्य को मारी परिबानी आमे तळे काहा को मारुचे तार शरीर को मारुचे शरीर तो एमिति भी मरणशील आमे कोन एक्स्ट्रा कोन कले बुझी लगी तेणु से आमे काहा को हत्या करि परिबानी तो मु गोटे गोटे सीक्वेंस टा मु बनै थिली
मुझे रीड करछि ताकि आउ टिके इंटरेस्टिंग लागिवो आज तत्वटा आमे विश्लेषण करूचे ये आत्मा जिनसटा कौन जिनसटा गोटे सेकंड तो भगवान कौन कौन एबे केमिति मना करछंदी हमें देखो तो प्रथम रे कृष्ण कहउछंदी कि हमर जो व्यक्तित्व अछि इंडिविजुअलिटी अछि से केबे नष्ट हुए ना तो सबु जीव माने भगवान सहित सब समय पर्यंत थाए तेणु तुमको केबे लैमेंट दुख करियार नाही मृत्यु रे तो भगवान एटे कहिदिले तो अर्जुन तापरे कौन करिवे कि जुक्ति करि पारंदी ठीक अछि तो शरीर रो परिवर्तन हेले ताले हमको दुख आसुची 13 नंबर श्लोक जोटा कहले शरीर रो परिवर्तन आसले हमको दुख आसुची तो भगवान कृष्ण कहउछंदी कि ये शरीर जो परिवर्तन ता नेचुरल शिशु अवस्था रु यौवन अवस्था ये किशोर किशोर रु यौवन यौवन रु वृद्ध वार्धक्य वार्धक्य रु मृत्यु तो ये जो नेचुरल परिवर्तन रे आमे तो दुखी होउनी तेणु हमको अल्टीमेट परिवर्तन आमे काहेकि दुखी होबा तो अर्जुन तापरे आर्ग्यू करि पारंदी कि बट वी डू लैमेंट फॉर लॉस ऑफ यूथ अर्जुन कहि पारंदी ठीक अछि आमे जो छोट रु बड़ ही जाउचे सेतले आमे खुशी होउचे किंतु जेतले यूथ टाइम ता हमर कमी कमी जाउची सेतले आमे दुख ही जाउची कारण हमर चर्म गुडा रिंकल्स पळे आछी हमर केश पाची जाउची दांत गଳି पडुची सेतले आमे मन दुख होउची तो कृष्ण कहउचंदी कोन कि उदाहरण दे कि जो भीष्म द्रोण अछंती एमाने वृद्ध होय गलानी तेणु कोन तांकू नूतन शरीर प्राप्त हो तेणु सेति पय तुमको हे पारे से मान जेतु भलो कर्म करछंदी तांको स्वर्ग रे जगह मिली पारे किबा यदि भलो भक्ति करछंदी आध्यात्मिक जगत रे स्थान मिली पारे तो भगवान गोटे गोटे पॉइंट सब काटुचंदी तो नेक्स्ट रे अर्जुन कहि पारंती कि ठीक अछि किंतु हमर जो आसक्ति तो तांकर ए प्रेजेंट शरीर जोटा अछि भीष्म द्रोण इत्यादि तांकर ए जो शरीर अछि ता प्रति अछि ना सी मला पर तांको नूतन शरीर मिली पारे हेटा ठीक अछि किंतु हमर आसक्ति अर्जुन कहउचंदी हमर आसक्ति तांकर जो प्रेजेंट शरीर अछि ता प्रति अछि तो कृष्ण कहउचंदी आउ चॉइस करि परिबनी कारण समस्ते मरणशील हेति पय तुमको कोन सहय करिया पड़िबो टॉलरेट करिया पड़िबो कोन ए नॉन परमानेंट डुअलिटीज माने ए जो द्वंद्व अछि जन्म मृत्यु रो तुमको सहय करिया पड़िबो काहे कि ए सब जिंस हमर इंद्रिय भोग सेंस परसेप्शन इंद्रिय रु जात होउची इंद्रिय भोग रु जात होउची तो अर्जुन पुणी प्रश्न पचारि परिबे हां तापरे कृष्ण एस्टैब्लिश करछंती कि आत्मा शाश्वत शरीरटा क्षणस्थायी ता माने ए कौरव माने सबुदिन पर्यंत जो तांकर शरीर अछि सबुदिन पर्यंत रहिबे तेणु तुमको निश्चय भाबरे कोन हत्या करिया पड़िबो तो यदि तुम्हें भी हत्या न कर तो से माने भी मृत्यु मुखरे पड़िबे अर्जुन यदि सबु कौरव माननकु हत्या न करिवे भी युद्ध क्षेत्र रे न मारिवे कोन से माने मरिबेनी समस्त मरिबे तेणु भगवान एटा तुम कहउचंदी कि आत्मा शाश्वत एवं शरीर क्षणस्थायी बोली तो नेक्स्ट अर्जुन मन रे प्रश्न आसी पारे ठीक अछि ताले मु जो वायलेंस माने हिंसा करिवि तो या द्वारा मोर किछि पापर प्रतिक्रिया हबो तो भगवान कहउचंदी वायलेंस अंडर माय डायरेक्शन डज नॉट इनकर एनी सिनफुल रिएक्शन जो 21 नंबर श्लोक हमें एबे पढुछे वेदा विनाशनम नित्यं ज एनम अजम अभ्यम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम ये पार्थ जे व्यक्ति जाने जे आत्मा अविनाशी अज शाश्वत एवं अव्यय अटे से किपरि अन्य को मारि परिबो किमा अन्यर मृत्युर कारण हबो तो आत्म तत्वविद जे आत्मा को जानिछि तो सिए तळे काहा को मारुछि कि हिंसा आचरण करूछि सी ऑलरेडी ता माइंड रे अछि कि नाही याको मु मारनी मु तो शरीर को आघात करूछि और से शरीर को जो आघात करूछि निज मन हिसाब रे निज को इंद्रिय भोग करिया पाए नुहे सुपीरियर गाइडेंस रे सेतळे ताको कोनोसी दोष लागिवनी जेंति मु कहे गोटे सोल्जर अछि से सोल्जर ता गां को आसुछि से गोटे लोक को शूट कर दोछि ता पय ताको जेल जाय पड़िबो कि सेही सोल्जर बॉर्डर रे गोटे आतंकवादी को मारुछि सेतळे ताको पुरस्कार मिलुछि सेमति हम तो सुपीरियर गाइडेंस रे भगवान कर यापर भगवान को जो माने प्रतिनिधि अछंती तांको गाइडेंस रे हमें तळे किछि करूछे सेतळे हमर रिस्क टा कम थिवो तो भगवान सेठी कहउछंती कि जेहेतु तुमे एबे युद्ध करिया पय जाउछो कि जहां भी वायलेंस हिंसा करिया पय जाउछो किंतु मोर व्यक्तिगत गाइडेंस रे सेति तमर कोनसी पाप होवनी तो अर्जुन तापरे कहउछंती नु भीष्म द्रोण कि तांकर ए जो शरीर को हरेइबे जहा हमको आनंद प्रदान करथिला छोट बेले अर्जुन कोन करथिले भीष्म भीष्मंकर कोळ रे जाकी बसी उठथिले तांकर प्रपितामह हिसाब रे तेणु सेति पय भगवान कहउछंती कि ए शरीर गोटे परिवर्तनशील आत्मार जो पोशाक बेलिया तेणु हमको कौन करिया पड़िबो आकु गोटे परे गोटे परिवर्तन करिया पड़िबो
यार नुआ शरीर मिलला न्यू ड्रेस नुआ वस्त्र मिलला भलिया तेणु तुमको ग्रहण करया पड़िबो। तो अर्जुन भाबुचंदी ठीक अछि मो पाखरे तो एते गुडा अस्त्र अछि पर मुई अस्त्र माध्यम रे मारी परिबी। भगवान कहउचंदी नाय हमको आत्मा कोनोसी प्रकार अस्त्र रे तार मरण हे परिबनी। जने भाबी परिबो कि ठीक अछि किए देखिछि आत्मा अछि बोली। तो मु गुडाए पर्सपेक्टिव रे एबे कहूछि एति पई कि किए देखिछि आत्मा अछि बोली आत्मा नाही ठीक अछि जदि भी नाही ले किछि असुविधा नाही कि कहीं ना यदि आत्मा नहीं कि मॉडर्न साइंटिस्ट माने कौन भावंती आत्मा आत्मा किछि नाही शरीर कोते तयारी केमिकल ले तयारी तले भाबिलो तमे 2 केजी पोटासियम नेकी जाउथिबो तुम हाथरू तुम बैग टा खसी पड़िबो तुम कोन बेसी मन दुख करिवो कि पोटासियम पड़ेला मु जीवन हार देबी एमती के कहबोनी बंच ऑफ केमिकल हम यदि के भाबे एटा एक्चुअली नेगेटिव रे कहा होछि कि यदि किए भी भाबे कि आत्मा नाही बोली ताहले शरीर कोते तयारी किछि केमिकल को नेकी तयारी तो केमिकल लॉस ले के मन दुख करिवो सिंपल बुझीला आत्मार गुड़ाए कैरेक्टरिस्टिक अच्छी सोल इज अनबर्न तार जन्म नाही अज इंडेस्ट्रक्टेबल एंड इटर्नल ताको हत्या करी हबनी आ सेटा शाश्वत इमेजरेबल आमे ताको मापी परिबानी सोल नेवर अंडरगो चेंजेस कि तार कोनसी परिवर्तन नाही आत्मा शरीर रो परिवर्तन अछि 6 प्रकार परिवर्तन अछि जन्म होची तापरे वृद्धि होची तापरे बाय प्रोडक्ट होची तापरे अवक्षय होची तर मृत्यु होची तो ए सब आत्मार शरीर रो परिवर्तन आत्मार नाही आत्मा को कोन सोल इज स्टेडी सोल परिवर्तनशील नुहे इम्यूटेबल गोटे सोल रु आउटे सोल एमती बाहरिबो एमती हे परिबनी कैन नॉट बी बॉन्ड सोल को आत्मा को हमें काटी परिबानी कोन जळे परिबानी सुखे परिबानी ओदा करि परिबानी इमूवेबल सोल को हमें गोटे जगह अलग जगह स्थानांतरित इमूवेबल माने कोन से गोटे शरीर रु आउटे शरीर को जाय परिबो किंतु ताको हमें पार्ट पार्ट करिक नै परिबानी अनचेंजेबल परिवर्तनशील नुहे एवरलास्टिंग किंतु सब दिन रहइबो इटरनली सेम सेम पोजिशन ऑफ सोल कोन सोल कोठी रहे आगु को वर्णना करछन्ती भगवान कि आत्मा आत्मा हृदय से रहे समय ही गलानी अछि आत्मा हृदय से रहे तो आमे तेणु ए सब जिनस गुड़ा आत्मा सर्वगत सब जगह को जाई परिबो तो गोटे जगह गले इमूवेबल आ गोटे कहउछन्ती सर्वगत सर्वगत माने आत्मा रो कोनसी बाधा नाही को जगह तो विभिन्न प्रकार जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहला सोल प्रॉपर्टीज हमको ध्यान देवा पड़िबो जने पचारिबो ठीक अछि आत्मा विषय हमें एते जानिबा कोन दरकार किंतु हमें एतिकी मन रखिबा थिबा दरकार कि अर्जुनकर समस्या कोठी आसिला जेतोळे तंगर आइडेंटिटी रे क्राइसिस आसिला तळे परिवर्तन माने संकट केतळे आसिला तळे से बुझी पारलेनी जरा वास्तव स्थितिटा कोन आत्मा बोली से बुझी पारनी सेतोळे तंग जीवन रे समस्या आसिला तेणु आमे जेतोळे आत्मार तत्व को तन तन करी अनुभव करिबा ताको निजर ज्ञान एवं विज्ञान ज्ञान माध्यम रे बुझिले विज्ञान माध्यम ताको अनुभव करिबा सेतोळे कोन हमर जो भौतिक जीवन भितर आमे बंची की अच्छे दुख कष्ट जहाँ भी पाउचे सेतुर आमे धीरे 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 मुक्ति पाई जिवा सेति पे हमको बुझिया पड़िबो आत्मार स्थितिर आत्मस्थितिर जो अनुभव रो गभीरतम प्रदेश को हमको पहुंचा पड़िबो सेतोळे आमे धीरे धीरे हम जो भौतिक जगतर समस्या अछि सेतर आमे समता प्राप्त होबा अर्थात सुख हो दुख हो तरे आमे समभावापन्न होबा सहयोग करिवार शक्ति सामर्थ्य हमको आसीबो धीरे धीरे आमे आगु आगु आध्यात्मिक प्रगति रे जाई परिबा हरे कृष्ण तो आउ जति कि आमे 10-12टा श्लोक 10टा श्लोक पढ़िथिले तो एटा आमे नेक्स्ट सेशन को रखिबा आउ किछटा आत्मार ये अछि गुण अछि तो समस्त को अनुरोध कि समस्ते ए श्लोकर भावार्थ गुडा सुंदर भाव पढ़िबो जो माने भी जोटी न बुझी पारिबो ताको नोट करके रखिथिबो ताकि नेक्स्ट सेशन में हमें जे डिस्कशन करि परिबा तो आज एति की गुण पढ़िले नेक्स्ट सेशन में हमें पढ़िबा कि आत्मा को केमती अनुभव करिबा कि आत्मार कोन प्रभाव अछि आ जो प्राण वायु रो आत्मा सहित कोन संबंध अछि हमें कोन प्राण छाड़ी गला कोन संबंध अछि तो एटा हमें नेक्स्ट सेशन में श्रवण करें हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद की जाय तो किछि किछि बुझिएला ना आज टिके टेक्निकल थिला तेल कार किछि बुझिएला ना किछि मन रे किछि प्रश्न रहला हरे कृष्ण उमेश प्रभु आज टिके बुझिएला ना बेसी बोर हे गेले समस्त नहीं प्रभु बुझिएला हल्का टेक्निकल अछि स्टिल सेति पय मु तार एटा शेयर कर देबी आत्मार कोन कोन गुण गुडा अछि तो मेन फोकस देवा दरकार कि आत्मा तत्व को हम धीरे धीरे बुझी बुझी जीवा तर गुण को बुझीवा
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀର ତତ୍ଵରେ ଅଛେ ତ ଆତ୍ମ ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିଲେ ଶରୀର ତତ୍ଵର लिमिटेशन और डिफिकल्टी को हमें ओवरकम कर पारे। कार किसी प्रश्न अछि ओके सर बाबूजी मोर गोटे क्वेश्चन थिला कि अंकिता माता हरे कृष्ण। बाबूजी जो आमर शरीर कर्म द्वारा माने आत्मा किछि अफेक्ट होय कि माने जेमते आमे खराब कर्म करछु तो आम जेमते आत्मा हमर इम्प्योर हे जिवो सेमते किछि अछि कि तो माता जी को प्रश्न अछि कि शरीर रो कर्म द्वारा आत्मा केते दूर प्रभावित हुए। तो वास्तव रे आत्मा और शरीर केबे मिक्स हुएनी जेमती दीटा दीटा इंच शरीर जेतु भौतिक जिनस गड़ा आत्मा चिन्मय वस्तु तैयारी तो दीटा केबे मिक्स हुएनी सेतिपाई शरीर कौन भौतिक कार्यकलाप द्वारा आत्मा प्रभावित हुएनी किंतु प्रभावित ताले किए हुए कष्ट कहीं हुए ताले जेमती उदाहरण देली आ गोटे एग्जांपल दउछि धर गोटे लोकटे कौन करछि हाँ एटा सुंदर भाବରେ थिला कि अकबर कौन करथिले जाउथिले तो बीरबल तांको सहित जाउथिले गोटे लोकटे कौन करछि गोटे गछ खजुरी गछ को जोर से धरिकी ठिया आइछि ताको कष्ट होउछि तो से कहूछि चिल्लौछि जोर से कि मते कष्ट होउछि बोली तो सेई जगह रे तो बीरबल अकबर को देखी अकबर कहले अरे तू आको कष्ट होउछि आ गछ को से कहूछि गछ मते छाड़ी दे किंतु वास्तव रे सी गछ को कुंडेकी धरछि सेतेବେଳେ ताको कष्ट होउछि तो बीरबल कहले अरे गाली देले कि मूर्ख लोक तू से गछ को छाड़िबो ना गछ थोड़ी ना तू छाड़िबो सेमती आमे काहेकि दुनिया रे कष्ट पाआंदी जेतेବେଳେ आमे किए हमर आइडेंटिटी हैला आमे भगवानकर शाश्वत आत्मा तो आत्मा जेतेବେଳେ भाबिबो मु शरीर बोली सेतेବେଳେ शरीरର କଷ୍ଟଟା ତାକୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଭାବିବ କି ଶରୀର ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଶରୀର ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ନିଡ୍ସ ସେତିକି ଫିଲଅପ ହେଇଗଲା ବସ୍ ସେ ତାର ସିକ୍योर ସେଫ ପୋଜିସନରେ ରହିଲା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମ କରନ୍ତି ଆମେ ଶରୀର ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଗୀତାମୃତରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନିବେଶ ସ୍ୟାତ୍ ଆତ୍ମା ଭାବୁଛି କି ଶରୀର ବୋଲି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ନୂଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି किंतु यदि आम क्लीयरली आउरी डेफिनेशन आड़क जीवा तो गोटे था अविशुद्ध चेतना अविशुद्ध चेतना माने हमर चेतन आत्मा अच्छी बोली आमे केमती जानती ना चेतना माध्यम रे ओडिया रे कहंदिनी तार से चेता बुडी गला सुनिथिबे चेता बुडी गला चेतना ही नाही तो चेतनाटा शुद्ध हे पारे कि अशुद्ध हे पारे तो शरीर रो भौतिक कर्म द्वारा चेतनाटा अशुद्ध हे पारे चेतना अशुद्ध हो किंबा शुद्ध हो चेतनार उपस्थिति माने आत्मा अछि तो आत्मा सब बळे प्योर सेते सी अनअफेक्टेड किंतु आत्मा आत्मार सिम्पटम आत्मा अछि बोली तार संकेत कोन कि चेतना चेतनाटा शुद्ध हे पारे कि अशुद्ध हे पारे भौतिक शरीर कार्यकलाप को नेकी आत्मा केबे प्रभावित होबनी जे पर्यंत आत्मा न भाविछि कि मुए शरीर बोली जे पर्यंत शरीर बोली भाविछि तळे प्रभावित हे जाय। हरे कृष्ण अंकिता माता जी टिके बुझिएला आपनकर बाबूजी आउ जो कहती जे तमे ए जीवन रे तमे भल काम करू जेन तमर अलगा जन्मटा तमर जोटा हबो सेटा तमे भल जन्म प्राप्त करबो तमे जति किछि खराब कर्म करथिबो आ किछि तमे पशु भଳି व्यवहार करथिबो ताल तमे सेही पशु भळर माने जन्म प्राप्त हबो तो सेटा कमे कहंती कारण आत्मार तो शरीर सहित कोनोसी माने कनेक्शन नाही तो ताले आत्मा जदि आउ को शरीर को प्रवेश करूची तो से काहेकि माने शरीरर जहाँ कर्म अनुसार कहीं सेमती तार जन्मटा होउछ तुम भाव तुम घरे गोटे टीवी थुआ आइछि एबे गोटे चोर लोकटे आसिला से कौन कला तुमको किसी कहलानी तुम से टीवी टाକୁ ଧରିଲା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ତମେ ଯିବ ନା ନାଇଁ ତା ପଛରେ ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ यार ମୋ टीवी ଟା ନେଇକି ଯାଇଛି ଯିବ ନା ନାଇଁ अंकिता मते से कहलो आज्ञा बाबूजी तो आत्मा रो फास्ट मिस आइडेंटिफिकेशन हला से भाबिला से शरीर बोली सेकंड सी एतोले गोटे शरीर रे विभिन्न कार्यकलाप करूची तो ता भितरे किसी पास्ट एक्सपीरियंस अछि सेकंड किसी डिजायर अछि तो ए दिटा जिनस कोठी थाए ना सूक्ष्म शरीर रे सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि अहंकार भितरे से तार प्लान मेकिंग तार एग्जीक्यूशन सब सेठी थाए तो आत्मा अनअफेक्टेड किंतु आत्मा आइडेंटिफाई कला कि मु शरीर
तो ता भितर पुणी दीटा पार्ट अच्छे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब तार प्लान मेकिंग करथिबो कि मु एटा भोग करबी एटा खाइबी पीबी रहिबी सब प्लान करथिबो तो भौतिक जो स्थूल शरीर रहला से किछि कार्य करिकी ताकू पोषण कला सूक्ष्म शरीर को तो या द्वारा कौन है तार अहंकार टा जो फॉल्स इगो थाए मन बुद्धि अहंकार तो स्ट्रांग है कि ना मो शरीर को आउरी ए जिंस सब दरकार बोली तो जदि कार अनफुलफिल्ड डिजायर रहला किंबा किछि गोटे डिजायर रहला ताको फुलफिल करियार अछि हेतळे ताकू सेई डिजायर अनुसार नुआ शरीर मिलिबो यदि किछि भल कर्म करछि तले भल शरीर मिलिबो जे खराब काम करछि खराब शरीर मिलिबो आत्मा रथर सारथी रथर रथी बेलिया ताकू मन बुद्धि अहंकार जुआड़े नेबे जो पशु जनी हो कि मनुष्य जन्म हो कि देवता जनी हो जुआड़े नेबे से जीवाकू बाध्य काहेकि ना आत्मा एबे से टीवी बेलिया एग्जांपल कि आत्मा भाभी देछि तार सर्वस्व हैला या फिर सीए निजे हैला ए शरीर बेली ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବ କି ମୋର ଏହା ଶରୀର ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ କୌଣସି ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପଡିବାର ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଭୌତିକ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିଗଲା କି ଅଙ୍କିତା ମାତାଜୀ ତ ଆତ୍ମା ଭଲ କର୍ମ ଖରାପ କର୍ମ ଯୋଉଟା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମର ଆଧାର ବନେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଥାଏ ଆଗକୁ ଏଇ 2 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିବା ଯେମିତି ताको आदे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल आत्मार स्थानांतरीकरण जेमती आमे गोटे फ्लावर गार्डन देकी जाउछी एटी सुगंधित वासना आसुची तो वायुमंडल जो वायु से वासना को कैरी करके नेकी जाउची सेमती एतळ गोटे शरीरटा नष्ट हो जाए स्थूल शरीर एतळे आत्मा कोन करे ए जो मन बुद्धि अहंकार कोन करे आत्मा को कैरी करके नेकी जाए अलगा गोटे शरीर को तो कैरी करके नेकी जाए माने कोन ता भितरे जो किसी अनफुलफिल्ड डिजायर थिबो किसी एक्सपेक्टेशन थिबो भौतिक कामना वासना थिबो तो सेटा मुख्य विषय थाए अन्य शरीर को अणु प्राप्त करिया पई हरे कृष्ण बुझी लागी माताजी ओके हम बुझे तो एटा क्लियर आउरी आगु को अछि श्लोक माने हमें आउ टिके ध्यान देकी श्रवण करिवा तो समस्त ट्राई करबो ए एटलीस्ट 20 21 नंबर श्लोक पर्यंत तार भावार्थ समस्त पढ़िबो बहुत इंटरेस्टिंग भावार्थ अछि मुख्य मुख्य जिन कहली गोटे चार्ट मु बनैଥିଲି आज कि आत्मार कौन कौन प्रॉपर्टीज अछि तो मु काली शेयर करदेवी समस्त पढ़िबो न पढ़िले हमें अब क्लियर हो परिबनी एटा ही फाउंडेशनल नॉलेज कि आगु को बुझिया पई कि बुरांति ज्ञान जोग ध्यान जोग कर्म जोग आत्मा कर्म जोग भक्ति जोग बुझिया पई फाउंडेशन क्लियर होवा दरकार कि एटलीस्ट थियोरेटिकली भी हमको क्लियर होवार अछि कि हमें शरीर नुहे हमें आत्मा तापरे किछि करि पारे ठीक अछि समय हे गलानी हमें एठी सेशन को विराम दवा पंचाकल्पतरोर्वश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंद हरे 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 कृष्ण